हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में आपका झारखंड के इतिहास से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न बोला गया है कि तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का खोखरा, किसमें? तुजुक ए जहांगीर में। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाता है, तो किकिट प्रदेश, ठीक है। वायु पुराण में किस नाम से इसको जाना गया है, तो मुरंड। इस प्रकार से महाभारत में पूछ दिया जाए तो पुंडरीक या पशुभूमि या कर्कभूमि या अर्कखंड, ये सब कर्कखंड अर्कखंड ये सब आपको महाभारत में झारखंड का नाम मिलता है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, बोला गया है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड प्रदेश का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत, क्या बोला गया है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों महाभारत में झारखंड को पुंडरीक हो गया, पशुभूमि, कर्कखंड, अर्कखंड, इन सारी नामों से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो कुकुट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क से कौटिल्य और क से कुकुट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट के नाम से झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है दोस्तों, वो असुर जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो कांस्य युगीन औजारों का जो प्रारंभकर्ता है दोस्तों, वो असुर जनजाति को माना जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कांस्य क्या होता है। तो दोस्तों ये जो कांसा होता है आपका, वो टीन प्लस आप बोल सकते हैं कि तांबा का जो मिक्सर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ठीक है। यानी तांबा, पहले आप को पता होगा कि सबसे पहला जो धातु खोजा गया था वो था आपका तांबा, और तांबा में टीना के मिक्स कर को कांसा बनाया जाता था, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभकर्ता है वो किसे माना जाता है, वो असुर जनजाति को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य के बेनू सागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, जैन मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, तो गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गिरिडीह में, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यदि फुट में पूछा जाए दोस्तों तो 4480 फुट। कितना है, 4480 फुट है। और यदि मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर। कितना, 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। तो दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी जो है, जो जैनियों के जो 23वें तीर्थ करते हैं पार्श्वनाथ, उनका जो निर्वाण है वो यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म का। सूर्यकुंड अवस्थित है। सूर्यकुंड कहाँ पर अवस्थित है, हजारीबाग में। आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी, तो शशांक का जो राजधानी दोस्तों वो झारखंड में अवस्थित थी, ठीक है। शशांककालीन बेनू सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो आपका शिव देवता से संबंधित है। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले प्रथम, बोला गया दोस्तों कि छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो विक्रम कर्ण शामिल नहीं था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। किनको, आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य क्या
कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे दोस्तों, उससे अप्रभावित रहा आपका धनबाद। ठीक है। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने। बाबर क्या है दोस्तों? बोला गया है कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो आपका भीमकर ने उसे पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बोला गया है कि नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सुत्याम्बे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो मान वंश के शासनकाल में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ये VPI प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1857 का जो विद्रोह है वो झारखंड के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और यदि इसका और सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।